हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम नरेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ बच्चों के पॉपुलर डिमांड पर ये टॉपिक बनाया गया है। हालांकि एक्टिव पैसिव पूरा सीरीज कंप्लीट करवाने के बाद मैं आप लोगों को नरेशन ही पढ़ाऊंगा कंप्लीट। तो अभी क्या है कि कुछ बच्चों ने पॉपुलर डिमांड किया कि सर इस पे बना दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, पहले इस पर बना देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस को हमें समझना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए हमारे साथ वीडियो में देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते कैसे हैं और इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, द सेंटेंस यानी ऐसा वाक्य व्हिच जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है क्या, ऑर्डर यानी आज्ञा या आदेश, एडवाइस यानी सलाह, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, कमांड यानी फिर किसी का आदेश। ठीक है, कुछ ऐसा आप लोगों को इस सेंटेंस से जानने समझने को मिलता है। तो जैसे इसमें होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, वो ऑलवेज हिडन होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ब्रिंग ये ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, स्टैंड अप, सिट डाउन, हेल्प दी पुअर, गरीबों की मदद करो, सिट डाउन, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन सेंटेंसेस में स्टैंड अप का मतलब क्या, खड़े होना, सिट डाउन का मतलब नीचे बैठ जाना, ब्रिंग ये गिलास ऑफ वाटर। आप कहोगे सर जिसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, बिना सब्जेक्ट, ब्रिंग मतलब लाना होता है, हमने वर्ब को सब्जेक्ट बना दिया। नहीं, हमने क्या किया है कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ऑब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू ऑलरेडी हिडन होता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपका यू कहाँ लगा हुआ है, ब्रैकेट में लगा हुआ है बस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, यानी है तो लेकिन छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करना सीखेंगे। जैसे आपका दो प्रकार का वाक्य मिल सकता है इंपरेटिव में। एक तो कैसा कि आपको मिलेगा अफर्मेशन वाला यानी सकारात्मक वाला, ठीक है। दूसरा मिलेगा निगेटिव वाला, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, ये आपका निगेटिव वाला मिल सकता है। और आप सब लोग जानते हो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे होता है। जैसे डू नॉट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मत लाइए। डोंट स्टैंड अप, खड़े मत होइए। डोंट सिट डाउन, बैठिए मत। ठीक है, डोंट हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद मत कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और इसको चेंज करने का जो रूल मैंने लिख रखा है वो इधर लिख रखा है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल इधर लिख रखा है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, आपका मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे मैं बोलूं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है ही सैड, क्या लिखा है, ही सैड। उसके बाद में मैंने क्या किया है, कॉमा लगा रखा है और इधर फिर ऊपर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है, जिसे आप कोटेशन मार्क कहते हैं। तो ही सैड और कॉमा के पहले इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब इधर लिखा हुआ है सिट डाउन, क्या लिखा हुआ है, सिट डाउन। ही सैड सिट डाउन, उसने कहा बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो रूल क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को यानी इसको इसके सेंटेंस के भाव के अनुसार, इसके सेंटेंस के भाव के अनुसार, ये पूरा सेंटेंस क्या भाव दे रहा है, क्या ये सेंटेंस आदेश दे रहा है, क्या ये सेंटेंस प्रपोजल दे रहा है, क्या ये सेंटेंस कमांड दे रहा है, क्या ये सेंटेंस कोई सलाह दे रहा है, क्या ये सेंटेंस कोई प्रार्थना कर रहा है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में यानी ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और एडवाइज्ड में, जिसमें यदि सलाह होगा तो एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्ट होगी, प्रार्थना होगी तो रिक्वेस्टेड में, और कमांडेड कोई कमांड होगी तो हम कमांडेड में, कोई सजेशन होगा हमारे लिए, सुझाव होगा तो किसमें, सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। किसका, रिपोर्टेड स्पीच, जो कि आपका ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इसको। तो चलिए एक बनाकर देख लेते हैं। ही ऑर्डर्ड हमने कर दिया, इस नियम के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर दी, और रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो रूल कह रहा है इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, हटाएंगे और टू लगा देंगे। तो चलिए मैंने लगा दिया, ही ऑर्डर्ड टू क्या किया, सिट डाउन, क्या कर देंगे, सिट डाउन। ही ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ये लीजिए आपका इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया, ही ऑर्डर टू सिट डाउन। अब देखिए, अब और भी आपको करना है, यदि नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे यहां पर आ जाए ही सैड रमेश सिट डाउन, यहाँ पे नाउन आ जाए
रमेश आ जाए, रीता आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दोगे। जैसे ही ऑर्डर्ड रमेश, क्या कर दोगे, ही ऑर्डर्ड रमेश। एक एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं, ही ऑर्डर्ड रमेश। चलिए मान के एक पहला सेंटेंस ही लिख लेते हैं, जैसे ही सैड और कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे लिखा रमेश, संबोधन हो गया ना ये, रमेश, यहाँ पर कॉमा लगाया, सिट डाउन, रमेश यानी रमेश को क्या किया, एड्रेस किया, रमेश को एड्रेस किया और क्या कहा, बैठ जाओ भैया, रमेश काहे तंग किए हो। तो ही सैड रमेश सिट डाउन। तो अब हम क्या करेंगे, रमेश एक नाउन है और नियम क्या कह रहा है ये वाला कि रमेश जब भी नाउन आएगा कुछ, तो आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे। तो ही ऑर्डर्ड किससे, अब यहाँ पे हम रमेश लिख देंगे, टू सिट डाउन, ही ऑर्डर्ड रमेश टू सिट डाउन। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगला रूल कह रहा है कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, रिस्पेक्टफुली, ये सब लगा देते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा बच्चों कह रहा है कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम को हटा करके अगर सेंटेंस में आपके इसमें रिपोर्टेड स्पेस में प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, सर लगा हो, मैडम लगा हो, तो इन्हें हटा करके हम रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। प्रैक्टिस तो हम करने वाले हैं ढेर सारे सेंटेंसेस की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे he said to the principal, he said to the principal। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिख लिया है, he said to the principal, उसने प्रिंसिपल से कहा, सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर अ डे, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो चलिए इसे चेंज करते हैं, he said to को किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि वो क्या करेगा, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट ही करेगा, ना कि प्रिंसिपल को एडवाइस देगा, ना कि प्रिंसिपल को ऑर्डर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, he requested the principal, he requested the principal। अब आगे आप क्या करोगे, सर को हटा दोगे, प्लीज को, सर और प्लीज को किसमें चेंज करोगे, रिस्पेक्टफुली। तो ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली, क्या लगा दोगे बच्चों, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली क्या करने के लिए, ग्रांट मी लीव फॉर अ डे, टू क्या लगा देंगे हम, टू ग्रांट। अब ये मी है, ये किससे चेंज होगा, ये हो जाएगा चेंज ही से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हिम, ग्रांट हिम लीव फॉर अ डे, लीव और ये डे। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ताकि कोई भी जो भी नियम और रूल हमने पढ़ा है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ही सेड टू दी पंकज कीप क्वाइट, तो उसने पंकज को क्या किया, ऑर्डर दिया कि चुप रहो, कीप क्वाइट मतलब शांत रहो। तो ही सेड टू किसमें चेंज कर देंगे बच्चों, ये जो आपका पार्ट लिखा हुआ है ये ऑर्डर्ड में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, तो ही ऑर्डर्ड पंकज क्या, नोटेड को हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, दैट टू कीप क्वाइट, क्या ऑर्डर दिया, शांत रहने के लिए, क्या ऑर्डर दिया, शांत रहने के लिए, टू कीप क्वाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर होगा ऑब्वियसली। देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सिट डाउन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब टीचर जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं बच्चों से, तो द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, यानी टीचर ने आदेश दिया किसको, द स्टूडेंट्स क्या ऑर्डर दिया, यूनाइटेड को हटाएंगे तो टू लग जाएगा, टू सिट डाउन, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब अगला सेंटेंस देखें, तो द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, तो देखो अब इंस्पेक्टर सेड टू हिम, उसको रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, एडवाइस तो करेगा नहीं, आदेश ही देगा कि क्या करो, गवाह को बुलाओ। तो द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, ये तीनों सेंटेंस हमारे कैसे हैं बच्चों, ऑर्डर्ड हिम क्या, टू कॉल द विटनेस,
आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। टू कॉल दी विटनेस, ही सैड टू मी, तो टू मी को सैड टू को इसको किस में बदल देंगे, प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड में, तो ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना किया। क्या कॉमा हटाएंगे तो क्या कर देंगे, टू हेल्प हिम। अब पूछो हिम क्यों किया मैंने, तो बच्चों हिम, ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ही से चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन, तो कैप्टन कमांड करता है अपनी आर्मी को, तो कैप्टन बच्चों अपनी आर्मी को कमांड करता है, तो हम इसे कमांडेड में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, द कैप्टन कमांडेड लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चों, कमांडेड द स्टूडेंट्स टू, यूनिटरी कमांड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ले डाउन दी गन, टू ले डाउन दी गन, टू ले डाउन दी गन। आई होप गाइस आप लोगों को इतना सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि मैं ये टॉपिक आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।